नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी को लेकर के दोस्तों जो सीरीज हमारी चल रही थी समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाली, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाली, उसे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब संभावना है कि एग्जाम से पहले, अब चूंकि आपके एग्जाम भी आ चुके हैं तो एग्जाम से पहले जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का टॉपिक होगा हमारा विवाह, ठीक है। आपके सिलेबस में आपको दिखाऊंगा मैं सिलेबस में भी कि किस किस प्रकार से टॉपिक दिए गए हैं। तो उस टॉपिक के अंतर्गत जो है विवाह पर हमारा विशेष टॉपिक है और विवाह में भी हम आज हिंदू विवाह संस्कार पर चर्चा करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 होने जा रहा है। इससे पहले 20 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। नए छात्र हैं तो एक बार जान ले कि हमारे इस सेशन के माध्यम से आपको फ्री लेक्चर और नोट्स सब कुछ एग्जैक्टली बिना कोई चार्ज दिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। यदि आप प्लेलिस्ट विजिट करते हैं तो आपको कई सारी ऐसी लिंक मिल जाती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और संभवतः फ्री, बिना कोई चार्ज लिए जो है आपको इतनी सुविधाएं कहीं और संभवतः, मुझे तो नहीं पता, बाकी एक बार आप और सर्च कर लीजिएगा। इतनी सुविधा दैट मीन्स कि डिटेल क्लासेस और नोट्स के साथ में चैप्टर वाइज चैप्टर सभी सेशन और सभी सब्जेक्ट के सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाना। जैसे कि आप ये लंबी लिस्ट जो देख रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट की लिस्ट है जो बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अलग अलग दी गई है। 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर बन चुकी है और सभी की क्लासेस डिटेल क्लासेस हैं। तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी निःशुल्क रूप से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी सेशन क्रम से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी विषय सूची है जिसके अकॉर्डिंग सेशन ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट में जो है सेशन अभी चल रहा था। थर्ड यूनिट में हम सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, परिवार, नातेदारी, इन 4 टॉपिकों पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टॉपिक नंबर 5 पर डिस्कस प्रारंभ करेंगे। और चूंकि इसके अंतर्गत दोस्तों हम 2 सेशन लेकर आएंगे, एक हिंदू विवाह का और एक होगा मुस्लिम विवाह का, ठीक है, मुस्लिम विवाह का। तो इस तरह से 2 सेशन अलग अलग होंगे। ये लेक्चर नंबर 21 और 22 होने वाले हैं, ठीक है ना। 21 और 22 होने वाले, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको पृथक रूप से लेकर के आना ही बेहतर होगा। इसके बाद में फिर से आपका जो है थर्ड यूनिट कंटिन्यू हो जाएगी और अब नहीं रुकने वाले, अब कोई गैप नहीं होगा सेशन में, पूरी तरह कंप्लीट ही करेंगे, एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पर चर्चा करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले, मतलब कि आज के इस विवाह वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे, विवाह से संबंधित कुछ सामान्य सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में विवाह का, हिंदू विवाह का अर्थ क्या है तो इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिंदू विवाह की विशेषताएं क्या है और लास्ट में हम देखेंगे इसके स्वरूप या प्रकारों को। क्लियर है। तो इन 4 बातों पर अर्थात इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हम विवाह वाला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये 2 प्रश्न हैं जो आज के टॉपिक से संबंधित है, इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आगे टॉपिक का रिवीजन आप लोग लगाइएगा जब पीडीएफ डाउनलोड कर ले तब। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पॉइंट हमने देखे हैं उन्हीं पॉइंटों को एक एक करके अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि समझने का मतलब ये है देखिए कि अगर आप बेहतर तरीके समझ लेते हो तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बिना रटे ही जो है पूरा टॉपिक आपके मस्तिष्क में छप जाना और एक ही बार लेक्चर देखने के बाद ही ना आपको संभवतः ऐसा फील होगा कि रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। व्याख्या में हमें कितना कंटेंट एग्जामिनर को दे सकते हैं ये बहुत महत्व रखता है, ठीक है। तो व्याख्या को लेकर के कुछ कंटेंट में लेकर के आया हूं, सिर्फ उतना ही कंटेंट का, उतने कंटेंट का अगर आप यूज कर लेते हो बेहतर रहेगा और पूरा एक सफिशिएंट कंटेंट होने के साथ साथ में प्रभावपूर्ण कंटेंट है ये वाला। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो आपने उन 4 आश्रमों के बारे में तो शुरू से सुना ही होगा क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश व्यक्ति कब करता है? विवाह संस्कार के बाद में, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि विवाह संस्कार के बाद में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जो सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम भी माना गया है। और बाकी के 3 आश्रमों का ये मूल आश्रम भी माना जाता है, क्योंकि इसी गृहस्थ आश्रम के
आधार पर ही जो है बाकी के 3 आश्रम निर्धारित होते हैं। प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक कर्तव्य माना गया है, अर्थात कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह अनिवार्य बताया गया है हिंदू संस्कार के अंतर्गत। मनु विवाह को संबंधों के उचित नियंत्रण एवं लोक और परलोक के सुख के लिए आवश्यक मानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव हो सकता है। तो यहाँ पर शास्त्रों में या मनु के विचारों के अंतर्गत जो उन्होंने लिखा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के सभी जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों के अनुसार एक व्यक्ति का या स्त्री का विवाह करना अति आवश्यक है और विवाह के बाद ही वह अपने संपूर्ण संस्कारों को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो विवाह के बाद ही किए जा सकते हैं, अन्यथा व्यक्ति जो है अपूर्ण ही रहता है या अपूर्ण ही माना जाता है, अर्थात व्यक्ति विवाह के बाद ही पूर्ण मानव बनता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के लिए विवाह उपनयन संस्कार की भांति होता है। उपनयन संस्कार क्या होता है? जिसमें बच्चा जनेऊ धारण करता है, जिसमें बालक जनेऊ धारण करता है। तो स्त्री का जब विवाह होता है, कन्या का जब विवाह होता है तो कन्या का उपनयन संस्कार माना जाता है वो विवाह करना। क्लियर है? तो ये आपका व्याख्या के अंतर्गत कंटेंट रहेगा, इतना कंटेंट सफिशिएंट होगा। आइए अब हम अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं। अब हम जानेंगे हिंदू विवाह के। देखिए यार, अभी तक व्याख्या भी जो आपने देखा ना, ये हिंदू विवाह से संबंधित तो कुछ सामान्य तथ्य है, सिर्फ सामान्य से तथ्य है। तो व्याख्या में इतने कंटेंट, इस प्रकार के कंटेंट का आपको यूज करना है। और ये पॉइंट मैं बेसिकली इसीलिए रखता हूं ताकि आपको सिर्फ इतना समझ, देखिए यार, इस पॉइंट के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, ताकि आप लोग सिर्फ इतना समझ जाए कि व्याख्या में हमें लिखना क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक कंफ्यूजन में है कि व्याख्या में, कोई किसी को लगता है कि व्याख्या में हमें परिचय लिखना होता है, व्याख्या में उस टॉपिक की विशेषता लिखनी होती है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि व्याख्या में ऑल ओवर टॉपिक से संबंधित लिखना होता है। ऑल ओवर टॉपिक की शुरुआत से लेकर अंत तक का लिखना होता है, कम से कम शब्दों का यूज करते हुए। और इसीलिए हर टॉपिक में व्याख्या वाला बिंदु रख करके मैं आपको यही सिखाने का प्रयास करता हूं कि टॉपिक से कौन से पॉइंट से कहां से कौन से शब्दों को उठाकर लाना चाहिए। अब इस पूरे व्याख्या वाले बिंदुओं को, व्याख्या वाले पॉइंटों को अब आप पूरे टॉपिक में देखने वाले हो अंदर। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले अर्थ की बात जरा कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। कुछ भी अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक एक ही बार में पूरा क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थ की। तो हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार होता है। देखिए, जो धार्मिक संस्कार वाला पक्ष आपने कहां पर व्याख्या में देखा था, पहली लाइन ये अर्थ से ली गई थी। कुछ विशेषताओं से लिया जाएगा, कुछ प्रकारों से लिया जाएगा। ऐसे जहां जहां आवश्यक बातें होगी जो टॉपिक को कंप्लीट करती हो, वो हम व्याख्या में रखते हैं। खैर, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। तो हिंदू विवाह जो होता है एक धार्मिक संस्कार होता है, क्योंकि इस विवाह पद्धति में कुछ धार्मिक नियम होते हैं, कुछ धार्मिक कृत्य होते हैं। और इन धार्मिक नियमों के बिना यदि विवाह के वक्त इन धार्मिक नियमों का संपादन नहीं किया जाता है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसे विवाह नहीं समझा जाएगा। अर्थात हिंदू विवाह के अंतर्गत कुछ नियमों या कुछ पद्धतियों का या कुछ कृत्यों का संपादन करना अति आवश्यक होता है। पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। 16 संस्कार आपको बताए गए हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं 16 संस्कारों के बारे में। तो उसमें आपने देखा था एक पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और पाणी ग्रहण संस्कार कुछ और नहीं बल्कि विवाह संस्कार को ही हम पाणी ग्रहण संस्कार के नाम से जानते हैं। अन्य धर्मों में विवाह पति पत्नी के बीच एक करार मात्र होता है। अगर आप किसी अन्य धर्मों को पढ़ते हो तो अन्य धर्मों में जिस तरह से विवाह सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, एक करार होता है, ऐसा हिंदू धर्म में नहीं है। बल्कि हिंदू धर्म में जो है पति पत्नी का जो विवाह होता है, विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जिसमें पति पत्नी के रिश्ते को विच्छेद करना अर्थात कि तोड़ने की कोई संभावनाएं नहीं होती है, जैसा कि अन्य धर्मों में हो सकता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो अन्य धर्मों में विवाह क्या होता है? एक करार होता है, एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट तो चूंकि एक कुछ वहां पर कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, जब
उसको तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हिंदू विवाह पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसे कभी भी और किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत आपने देखा होगा कि यदि कभी बाय लॉ अगर तलाक हो भी जाता है, डिवोर्स हो भी जाता है, तो उसके बाद भी लड़की फिर से फेरे नहीं ले सकती, अग्नि के 7 फेरे नहीं ले सकती। लड़की अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अग्नि के फेरे ले सकती है हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर यही कहने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू विवाह संस्कार जो है यह एक सिर्फ एग्रीमेंट ना होते हुए, एक करार ना होते हुए, यह एक धार्मिक संस्कार है, जो 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। यह संस्कार जो है अन्य धर्मों की तरह करार ना होते हुए जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में भंग या तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 2 परिभाषा जरा हम देख ले, क्योंकि एग्जाम में बार बार जरूरत पड़ती है परिभाषा लिखने की। तो एक यहां पर नाम याद रखिएगा, गिलिन एवं गिलिन साहब के अनुसार तो विवाह एक प्रयोजन मूलक परिवार की स्थापना द्वारा स्वीकृत विधि है। छोटी सी परिभाषा है और अच्छी परिभाषा। क्या कहा है यहां पर? विवाह एक प्रयोजन मूलक परिवार की स्थापना द्वारा स्वीकृत विधि है। सामान्य शब्दों में और आसान शब्दों में कहूं तो विवाह जो है, विवाह एक परिवार की स्थापना करने के लिए समाज द्वारा स्वीकृत की गई एक विधि है। इसके अलावा दूसरी परिभाषा है लूसी मेयर की। इनका कहना है कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। क्योंकि समाज द्वारा स्वीकृत विधि होने के कारण एक स्त्री और पुरुष के मिलने से जो संतान जन्म लेती है, उसे जो है वैध करार देने का कार्य समाज ही करती है। और चूंकि विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक विधि होती है। लूसी साहब की ये परिभाषा, दोनों ही परिभाषाएं आसान है और सिंपल है, इसलिए दोनों को ही आप एडिशनली याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदू विवाह की विशेषताओं के अंतर्गत भी हम कुछ पक्षों को देखने वाले हैं, पॉइंटों को देखने वाले हैं, ताकि दरअसल क्या होता है ना, पॉइंट वाइज जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम स्टोरी हमको याद रह जाती है पॉइंटों की वजह से। चलिए पहला पॉइंट लेंगे, यह एक धार्मिक संस्कार है। जी हाँ, हिंदुओं के आदर्श के अनुसार या हिंदू शास्त्रों के अनुसार या हिंदू विद्वानों के अनुसार विवाह एक संविदा ना होकर के, संविदा मतलब एग्रीमेंट, संविदा ना होकर के एक संस्कार है। विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए अनेक क्रिया या कृत्य या नियम फॉलो किए जाते हैं, जिनके संपन्न हुए बिना विवाह को पूरा या पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसके अलावा सेकंड बिंदु है, हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का समन्वय है। हिंदू मान्यता है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है, अर्थात कि अति आवश्यक, अति अनिवार्य है। जिस प्रकार एक पहिए का रथ और एक पंख का पक्षी किसी भी कार्य के योग नहीं होता है, उसी प्रकार बिना जीवन संगिनी का पुरुष किसी कार्य के योग नहीं होता है। चूंकि हिंदू संस्कार के अंतर्गत या हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए विवाह अति आवश्यक माना गया है, अति आवश्यक माना गया है। जो विवाह नहीं करता है वो पूर्ण मानव नहीं कहलाता है। ठीक है, तो उसी को लेकर के ये बिंदु यहां पर दिया गया है कि हिंदू विवाह स्त्री पुरुष का क्या है, समन्वय है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए अति आवश्यक है। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो होगा इसके अंतर्गत, थर्ड होगा हिंदू विवाह जन्म जन्मांतर का मिलन है। हिंदू विवाह जन्म जन्मांतर का मिलन है। एक ग्लास टूटने से बच गया। चलिए, हिंदू विवाह में स्त्री पुरुष जन्म जन्मांतर के लिए एक हो जाते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता। यह ईसाइयों या मुसलमानों के विवाह की तरह संविदा नहीं है जिसे भंग किया जा सके। जैसा कि आपने जैसे कल का सेशन हम लेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में, हम नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं। तो कल के सेशन में, उसके बाद में कल के सेशन में संभवतः कल के सेशन मुस्लिम विवाह के अलावा ईसाई विवाह या अन्य धर्मों के जिनको भी इंक्लूड होगा सिलेबस में, उन सभी धर्मों के विवाह के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर आप लोग देखोगे कि जब उन धर्मों में जो विवाह होता है वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है, एक करार मात्र होता है, एक संविदा होती है। संविदा मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जबकि हिंदू विवाह संस्कार एक संस्कार होता है जो जन्म जन्मांतर का संबंध या रिश्ता माना गया है, और इसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता।
भंग नहीं किया जा सकता, जैसे कि अन्य धर्मों के विवाह में किया जा सकता है। चलिए, इसके अलावा दूसरा है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन। अब चूंकि जैसा कि हमने अभी देखा था कि बिना विवाह का मानव या स्त्री कोई भी पूर्ण मानव नहीं हो सकते, तो उसी पक्ष को उठाते हुए यहां कहा गया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन, व्यक्ति का पूरा विकास विवाह के बाद ही हो सकता है। बल्कि आज की जनरेशन में कहना है कि यार पूरा विकास करना है तो विवाह मत करो, शादी मत करो, लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत ये मान्यता है कि यदि आप अपना पूरा विकास करना चाहते हैं तो ठीक है ना, विवाह जरूरी है, तो भाई फटाफट कर लो। हिंदू समाज में स्त्री पुरुष दोनों ही अलग अलग रूप में अपूर्ण होते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य धर्माचरण या पुत्र प्राप्ति होती है। ठीक है, मेरे हंसने को अन्यथा ना ले, क्योंकि मैं हमेशा आपको हमेशा बताता हूं कि जो हमारी पुरानी चीजें ना, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो भी पुरानी बातें हैं, वो उस परिस्थिति के हिसाब से सटीक थी और मान्य थी और सफिशिएंट थी उस समय के लिए, और जरूरी भी थी, बहुत आवश्यक थी। वर्तमान की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। तो हम किसी भी नियम की ये कहकर आलोचना नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान में ये उपयोगी नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रासंगिकता जो है ना, उसके समय में देखी जा सकती है जब वह नियम बनाया गया था। क्लियर? और चूंकि हमें यहाँ पर हम जो है यहाँ उस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो प्राचीन समय से हम जिन नियमों को फॉलो करते आ रहे हैं। एक समाज के अंदर हम रहते हैं और चाहे या ना चाहे हमें सभी नियमों का पालन करना ही होता है समाज के अंतर्गत, और ये वही नियम है जिनका पालन हम करते हैं और करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है, बेसिकली मैं ऐसा करता नहीं हूं, जब भी पढ़ाते वक्त है ना, अपने भावों को छुपा कर रखता हूं, कभी व्यक्त नहीं होने देता हूं, और ये हर टीचर को करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने भाव कभी भी है ना इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने इतनी बार कहानी सुनाई आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे इमोशन को कभी निकल भी जाए ना तो अन्यथा ना ले कृपया करके उसको। ठीक है, वो अनावश्यक ही होते हैं बस, बाकी समझदार है आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं विवाह के प्रकारों पर, स्वरूप या प्रकारों पर। दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विवाह के जो प्रकार है ना, ये 8 प्रकार माने गए हिंदू विवाह में। इसमें 4 प्रकार उच्चतम माने गए हैं और 4 प्रकार निम्नतम माने गए हैं। ऊपर से ले लीजिए 1 2 3 4, इन 4 को आप कह सकते हो ये उच्च प्रकार है विवाह के, हिंदू विवाह के अंतर्गत। बाकी के जो नीचे के 4 प्रकार नीचे के जो है 5, इसमें 6 का ऊपर नीचे होगा, इट्स ओके, 5 6 7 8, ये जो नीचे के 4 प्रकार है ये निम्न प्रकार माने गए। ये उच्च प्रकार है 1 से 4 तक के, और 5 से लेकर 8 तक के ये निम्न प्रकार माने गए हैं। ठीक है ना, तो एक एक के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह के बारे में। 8 प्रकारों में पहला प्रकार है ब्रह्म विवाह। क्या होता है ब्रह्म विवाह? सुनिए, सबसे हिंदू संस्कारों के अंतर्गत या हिंदू धर्म के अंतर्गत, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, मनु के अनुसार जो ब्रह्म विवाह होता है यह सबसे उच्च या सबसे श्रेष्ठ विवाह माना गया है। धर्म शास्त्रों में इस प्रकार के विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म विवाह कहते किसको है? तो इसमें जो है ना, वर को अर्थात दूल्हे को बुलाकर उसकी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर कन्या का दान किया जाता है। समझिएगा इसको, ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं? इसमें वर पक्ष को बुलाकर के कन्या के पिता के द्वारा उसे अपनी क्षमता के अनुसार अलंकृत करके, अर्थात कि जो भी उसको देना होता है थोड़ा बहुत अपनी क्षमता के अनुसार खुशी खुशी वो देकर के जो उस कन्या का दान करता हो उसको ब्रह्म विवाह माना गया है। इस प्रकार के विवाह को पूर्णता प्रदान करने के लिए होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी जैसे धार्मिक संस्कारों का होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के विवाह में कुछ संस्कार हैं जिनको का फॉलो किया जाता है, मतलब कुछ रूल्स है उनको फॉलो किया जाता है, और रूल्स के नाम होम, पाणी ग्रहण और सप्तपदी ऐसे धार्मिक संस्कार है, इनका होना अति आवश्यक है, तभी जाकर के वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। पहला प्रकार का विवाह। दूसरा प्रकार का विवाह है देव विवाह। देव विवाह को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। उच्च विवाह का एक प्रकार है और दूसरी श्रेणी में रखा गया है। देव विवाह किसको कहते हैं दोस्तों? तो देव विवाह में क्या होता है कि वेदों के ज्ञाता जो पंडित होते हैं, जो वेद या जो पुरोहित होते हैं,
है ना, पुरोहित होते हैं, तो उन पुरोहितों को वेद पढ़ने या यज्ञ करने के बाद कन्या उनको दान की जाती है। कुछ अलंकारों से सुसज्जित करने के अलावा कन्या का भी दान किया जाता है। तो जब एक पुरोहित को जो यज्ञ करने आया है, यज्ञ करने वाले पुरोहित को जब कन्या का पिता कुछ अलंकारों के साथ साथ अपनी कन्या का भी दान कर दे, तो उस प्रकार के विवाह को, कुछ संस्कारों के साथ में, है ना, तो उस प्रकार के विवाह को देव विवाह कहा जाता है। ये दूसरी श्रेणी का विवाह है। इसके अलावा तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, तो इस प्रकार के विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा दोनों का जोड़ा प्रदान करके विवाह करता है। छोटे से डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा छोटा डिफरेंस है ना, छोटा छोटा डिफरेंस है। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा नंबर 1 में ब्रह्म विवाह, उसमें क्या हो रहा था, उसमें कन्या का पिता वर को स्वयं आमंत्रित करता है और अपने इच्छा के अनुसार उसे कुछ भी, जो भी धन संपदा होती दे करके और उसका विवाह करता है संस्कारों के साथ में, धार्मिक संस्कारों के साथ में, ब्रह्म विवाह कहलाता है। देव विवाह में हमने देखा कि वेद यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को कन्या का पिता कुछ अलंकारों के अलावा कन्या का दान करता है, कुछ संस्कारों को फॉलो करते हुए, उसे हम देव विवाह कहते हैं। उसके बाद आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर के द्वारा, अर्थात कि लड़के के द्वारा लड़की के पिता को एक गाय या एक बैल या फिर दोनों का एक जोड़ा दे करके विवाह करता है, सबकी इच्छा पूर्वक ही, उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। चौथा प्रकार है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में जो है, ये भी ब्रह्म विवाह के समान ही माना गया है इसको, प्रजापत्य विवाह को भी। इसमें लड़की का पिता आदेश देते हुए कहता है तुम दोनों एक साथ रहकर के आजीवन धर्म आचरण करो। इसमें लड़की का पिता अर्थात कि कन्या का पिता आदेश देते हुए कहता है लड़के और लड़की को, पति और पत्नी, माफ कीजिएगा, वर और वधू को, कि आप दोनों एक साथ रहकर के आजीवन धर्म का आचरण कर सकते हो, और कुछ संस्कारों के साथ में उनका विवाह करवा दिया जाता है। तो इसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। तो ये जो 4 प्रकार आपने देखे हैं, ये उच्च श्रेणी के माने गए हैं। इसके बाद में 5, 6, 7 और 8 जो अब 4 विवाहों की हम बात करने वाले हैं, वो निम्न श्रेणी के विवाहों की बात करने वाले हैं। तो यदि आपका विवाह हो चुका है और आप करने के इच्छुक है, तो आप देख लीजिए कौन सी श्रेणी में आप यहाँ पर आने वाले हो। बेसिकली आप लोग तुलना भी करोगे ये पढ़ने के बाद में। नेक्स्ट है 5वां नंबर का है असुर विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह, इसमें क्या होता है कि कन्या पक्ष को धन देकर कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। हम आपकी भाषा में कन्या को खरीदना कहते हैं। इसमें कन्या पक्ष को धन देकर के विवाह करना असुर विवाह कहलाता है। कन्या मूल्य देकर संपन्न की जाने वाले सभी विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। सिंपल सी कहानी, असुर विवाह नाम याद रखिएगा। इसके बाद में गांधर्व विवाह होता है। गांधर्व विवाह जो आज की सोसाइटी में मैक्सिमम आज के, है ना, प्रेमी युगल इसी विवाह को करते हैं, गंधर्व विवाह। क्या होता है इसमें, कन्या और वर की इच्छा द्वारा काम भाव से विवाह किया जाता है, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। एक प्रेमी और प्रेमिका के द्वारा अपनी स्वयं की इच्छा से, है ना, मियां बीबी राजी क्या करेगा, काजी वाली भाव रख करके जो विवाह करते हैं उसे ही गांधर्व विवाह कहते हैं। तो आज समाज में गांधर्व विवाह का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर है, लव मैरिज को कहते हैं, ठीक है। 7वां टाइप है राक्षस विवाह। हालांकि इस टाइप के विवाह थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं। मारकर मतलब कि अधमरा करके, अंग छेदन या परेशान करके, घर को छोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को अपहरण करके करने वाला विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। मतलब कि लड़की को मजबूर करके उसके साथ किया गया विवाह, मजबूर करके, वो किसी एक ऐसी स्थिति में नहीं थी, पूर्ण हो समास में नहीं, ठीक है ना, ऊपर दी गई कुछ ऐसी परिस्थितियों में हो, परेशान होकर के, मजबूर होकर के किसी से शादी कर रही हो, उसको राक्षस विवाह कहा जाएगा। इस प्रकार के विवाह उस समय अधिक होते थे जब युद्धों का महत्व ज्यादा था। दरअसल युद्ध में क्या होता कि एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पर उस पर जो है चढ़ाव आक्रमण करता था। उस राज्य को जीतने के बाद में वहां की महिलाओं से वो विवाह कर लेते थे या उनको जबरदस्ती लेकर के आ जाते थे, तो वो भी एक प्रकार का विवाह था। तो उसी विवाह को राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता था।
ठीक है ना। इसके बाद में आखिरी विवाह आता है पिशाच विवाह, राक्षस के बाद में पिशाच विवाह। इसे हम मनु के शब्दों के माध्यम से समझेंगे। मनु ने कहा है कि सोई हुई, घबराई हुई, मदिरा पान की हालत में या रास्ते में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद में, मतलब कि बलात्कार करने के बाद में उससे विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह को सबसे निम्न कोटि का माना गया है। इस प्रकार के विवाह से लड़की को बदनामी से बचाया जाता है। इस प्रकार के विवाह से लड़की को बदनामी से बचाया, दैट मीन्स कि उसके साथ में गलत कार्य हो चुका है, उसके बाद उसका विवाह करवाया जा रहा है, तो वो इसीलिए ताकि उसकी बदनामी समाज में ना हो। चलिए, तो ये 8 प्रकार भी हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि सेशन की एक एक बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, अगर आपको इंग्लिश में भी समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, शर्माए नहीं, है ना। मैंने तो स्टार्टिंग में तो यही किया था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ समझा रहा था, लेकिन संभवतः समय ज्यादा लग रहा था। इस कारण से मैंने कुछ बच्चों ने भी मुझे कमेंट करके कहा और मैंने भी सोचा, उसमें एनालाइज किया कि समझते थे कि यार इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी होती, तो मैंने उन क्लासेस को भी देखा है, वहां पर समझते आप लोग हिंदी में ही हो। तो हिंदी में आप लोग समझ लीजिए, कंटेंट आपका इंग्लिश में आपके लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर के मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इंग्लिश में भी समझाने के लिए तैयार हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लूंगा। कंटेंट आपको मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही हो कि सर थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी समझा दिया करें, तो साथ साथ में मैं इंग्लिश में भी समझा दूंगा। लेकिन याद रहे, आप लोगों को फिर थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ेगा, सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। जहां आधे घंटे क्लासेस है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। चलिए, इसी के साथ में हमारा सेशन होता है कंप्लीट। कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में। ओके, लेक्चर नंबर 22 पे कल डिस्कस करने वाले जो नए छात्र हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूं। व्हाट्सएप नंबर आपको बिल्कुल मेरे सर के ऊपर दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वहां से आप ये नंबर लेकर के अपने कमेंट, जो भी आपके डाउट वगैरह हो या कोई लिंक, लेक्चरों की लिंक या नोट्स की लिंक चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक दिख रही है आपको, ये लोधाजी क्लासेस टेलीग्राम खोलिए, वहां पर टाइप कीजिए लोधाजी क्लासेस, आपको राइट ग्रुप दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली क्लासेस मिलती रहेगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बाकी सब जगह आप लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, सभी जगह लोधाजी क्लासेस नाम से ही है। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, कहीं पर भी जाने की आपको अलग से जरूरत नहीं है जब आपके पास इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है तो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक दे चुका हूं हर एक की। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी दे दिए गए हैं, टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक भी दे दी गई है, इंस्टाग्राम की लिंक, सबकी लिंक मिल जाती है आपको। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाओगे सबकी लिंक मिलेगी, डायरेक्ट क्लिक कीजिए लिंक पर, आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे जहां आपको जाना है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।